हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें एस्टिमेशन करना होता है अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिया जाता है या कुछ ड्राइंग दिया जाता है। फुटिंग, कॉलम, बीम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना है, शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स यूट्यूब में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो दैट इज वाई मैंने आपको आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज बना के रखा है। यू कैन स्टार्ट विथ माय फ्री कोर्स, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा साइड का एग्जीक्यूशन, थोड़ा एस्टिमेशन और थोड़ा बीपीएस के बारे में यहाँ पे आपको फ्री का कंटेंट दे रहा हूँ। ये मेरा क्यूआर कोड है, इससे आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए एंड यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। एंड दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमने हमारे कोर्स में एनरोल करके दे अपग्रेडेड द नॉलेज एंड गॉट अ बेटर पैकेज नाउ। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है। इफ यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डेफिनेटली चेक आउट माय अदर कोर्सेज एंड माय अदर वीडियोस। ठीक है, चलो। सो व्हाट आई विल डू, द फर्स्ट एक्सकवेशन, जब भी आप साइट पे चले जाते हो, फर्स्ट जो क्वांटिटी आपको निकालना होता है आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी। तो जब भी आप एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने जाते हो, आपको फुटिंग का साइज दिया जाता है। जैसे ये वाला ड्राइंग है, आई पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, ये आपका एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। तो यहाँ पे आपको फुटिंग का साइज दिया जाता है कि ये फुटिंग आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर का है। पर फुटिंग का डेप्थ कितना है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको स्केड्यूल ऑफ फुटिंग में जाना होता है। तो स्केड्यूल ऑफ फुटिंग में आपको डेप्थ ऑफ द फुटिंग दिया जाता है। पर एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए डेप्थ ऑफ फुटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन का जरूरत पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज टिपिकल फुटिंग एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, यहाँ से हम अपने एक्सकवेशन को स्टार्ट करेंगे। और ड्राइंग में दिया है कि आपको क्या करना है, इधर से कितना एक्सकवेशन करना है, दैट इज मेंशन्ड हियर। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका इस लेवल से, ये एक्चुअली लेवल नीचे दिया जाता है एकदम बॉटम तक। पर कुछ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या कुछ डिटेलिंग करने वाले लोग क्या करेंगे, इतना ही इन्होंने दिया है, राइट। वो कहाँ तक दिया वो मैं बता दूंगा। कहाँ तक कितना दिया, ये है आपका 2000 mm मिनिमम, मतलब 2 मीटर का एक्सकवेशन आपको मिनिमम करना है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो एक्सकवेशन दिया है ना, वो आपका सोलिंग क्वांटिटी के ऊपर तक दिया है। अगर आप ड्राइंग सही से देखोगे, देखो ये वाला ड्राइंग है, यहाँ तक उसने दिया है, राइट, इसके ऊपर दिखा, पर ये वाला पोर्शन भी बच रहा है ना। तो ये वाला पोर्शन आपको 200 mm का स्टोन सोलिंग करना होता है। तो इसका मतलब है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मेरे को एक्सकवेशन इसके नीचे तक करना होता है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये वाला ऑलरेडी 2 मीटर का है, 2 मीटर प्लस इसमें और 200 mm आपको ऐड करना होता है। तो टोटल जो मेरे को एक्सकवेशन करना है, दैट विल बी 2.2 मीटर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब आप रियल स्ट्रक्चर पे काम करते हो सीधा सीधा दे देते कि इधर से इतना कितना देना है, 2.2 मीटर। बट समटाइम्स दे डोंट गिव यू, इन दैट केस आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, विच इज अ वेरी सिंपल थिंग। 2.2 मीटर द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, सिंपल। अब करना क्या, कुछ नहीं है, आपको बस फुटिंग का साइज पता है। लेट मी टेक द फुटिंग साइज अगेन। फुटिंग का साइज कितना था, हाँ, ये है आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर। ठीक है, तो आई पुट इट हियर। मेरा फुटिंग का साइज है 3 मीटर बाय 3 मीटर, मतलब 3000 mm। तो आपको क्या करना होता है, इसमें एक वर्किंग स्पेस लेना होता है। वर्किंग स्पेस का मतलब है, जो भी फुटिंग का साइज है ना, सेम टू सेम आप एक्सकवेशन नहीं करने वाले हो। इधर से कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे, इधर से कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस दोनों साइड, along द लेंथ एंड along द ब्रेथ, इधर भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको लेना होता है। यूजुअली इफ यू रेफर सीपीडब्ल्यूडी कोड बुक, इट सेज दैट अगर आपका एक्सकवेशन का डेप्थ अप टू 1.5 मीटर है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, 300 एक्स्ट्रा आप ले लो, दैट इज व्हाट द कोड सेज। बट अगेन वो डिपेंड करेगा साइट कंडीशन के ऊपर। कुछ लोग 200 भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उसका पेमेंट भी नहीं होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द बीओक्यू इज प्रिपेयर्ड एंड। बट हमारे कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे 300 एक्स्ट्रा मान के जा रहा हूँ। वट एवर इज देयर इन योर प्रोजेक्ट यू कैन कंसिडर दैट। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। तो अगर मेरे को एक्सकवेशन का लेंथ फाइंड करना है, तो 3000 इज द फुटिंग साइज, इधर का 300 ऐड करूंगा और राइट में 300 को ऐड करूंगा, सो दिस बिकम्स 3600 mm। इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम वही बनेगा। लेकिन ये आपका 3000 है ये वाला, प्लस 300 mm एक्स्ट्रा इधर का ऐड करूंगा, प्लस 300 mm एक्स्ट्रा नीचे का ऐड करूंगा, सो इट बिकम्स 3600 mm। समझ में आ रहा है ना। ये वाला है आपका 3000, इधर मैंने 300 ऐड कर दिया, इधर 300 ऐड कर दिया, तो पूरा इधर से इधर आपका 3600 बाय 3600 आपका एक्सकवेशन का लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गया। डेप्थ ऑलरेडी आपको पता है कि 2.2 मीटर है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट विल हैपन, देयरफॉर क्वांटिटी आई राइट, एक्सकवेशन क्वांटिटी विल बी कितना, 3.6 बाई 3.6 बाई, और जो आपका डेप्थ है वो है 2.2 मीटर, विच इज गिवन फ्रॉम द ड्राइंग। एक बार इसका आंसर निकाल देना, आगे वाला मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड। सो 3.6 इंटू 3.6 इंटू जो आपका डेप्थ है 2.2 मीटर का है, तो एक्सकवेशन क्वांटिटी 28.512 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन है। अब आपको क्या करना होता है, मैंने सिर्फ एक फुटिंग का निकाल के बताया, आई एक्सप्लेन यू ओनली फॉर वन फुटिंग। सो यू टू गो बैक टू द ड्राइंग एंड यू टू चेक कि F1 का जो फुटिंग है वो कितना नंबर है। तो एक F1 फुटिंग इधर है, एक और F1 फुटिंग इधर, तो दो F1 फुटिंग है ना, और कोई F1 फुटिंग है क्या यहाँ पे, नहीं है।
सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट ये जो आंसर है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो, वट एवर आंसर यू गॉट 28.512 टू 2 करो, लगभग 57 क्यूबिक मीटर का एक्सकवेशन का क्वांटिटी मिल गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अगर मैं आपको ऐसे ड्राइंग दे दूं, विल यू बी इन अ पोजिशन टू डू ऑल दिस थिंग्स? मान लो एक और प्लान मैं आपको दूंगा, ओके। सो विल यू बी इन अ पोजिशन टू डू द क्वांटिटी? वेरी सिंपल, पूरा साइज पता रहेगा आपको। F2 फुटिंग कितना है बताओ? एक F2 फुटिंग इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, अनदर, तो 4 F2 फुटिंग हो गए, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 हो गए, 7 हो गया, बस एक इधर रखे, 8, 9, तो टोटल यहाँ पे 9 F2 फुटिंग है। जब आप F2 फुटिंग का एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालोगे, एक का निकाल को मल्टीप्लाई बाय 9 करो, you get the total excavation quantity. But when you start to work in a company and all, after some time you should learn to prepare such kind of Excel sheets. यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वांटिटी डाल देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आई टीच इन माय क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला कोर्स, एकदम जीरो लेवल से शीट्स को कैसे बनाने वो आपको सीखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब वीडियो, ठीक है। चलो, एक्सकवेशन क्वांटिटी इज अंडरस्टूड। अब एक्सकवेशन क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो आपको निकालना होता है, दैट विल बी योर पीसीसी का क्वांटिटी। सो पीसीसी इज वेरी सिंपल, बस मैं आपको पीसीसी का एक क्वांटिटी निकाल के समझा दूंगा। चलो, पीसीसी आपका हमने पीसीसी डाल दी यहाँ पे। अब मेरे को पीसीसी का क्या क्वांटिटी निकालना है? कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, यू नो द लेंथ ऑफ दिस, यू नो व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ दिस, और इस पीसीसी का डेप्थ आपको ड्राइंग में दिया जाता है, विच इज बेसिकली 75 mm और 100 mm। तो आई नो द लेंथ ऑफ द फुटिंग, आई नो द ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग, आई नो द थिकनेस ऑफ द पुटिंग, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपका पीसीसी क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। पर मैं जितना बोल रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपके ड्राइंग में दिया जाता है ना, इट्स ऑल अबाउट क्या है, फुटिंग का साइज दिया जाता है। अगेन, इफ आई टेक दिस ड्राइंग, 1800 बाय 1800 आपका फुटिंग का साइज है, पर ये ड्राइंग में आपको ये डॉटेड वाला दिख रहा है, कैन यू सी द डॉटेड वाला हियर? ये मेरा फुटिंग का साइज है, ठीक है। पर इस फुटिंग में इस बंदे ने यहाँ पे एक डॉटेड दिया है ना, कैन यू ऑब्जर्व दैट? ये वाला डॉट दिख रहा है, हाँ, ये डॉट यूजुअली पीसीसी का होता है। कुछ जगह पे पीसीसी होता है, कुछ जगह पे एक्सकवेशन का भी होता है, वो आपको देखना होता है। बट हियर आई विल कंसीडर टू बी पीसीसी। तो इसका मतलब है कभी भी पीसीसी का जो साइज है वो फुटिंग का साइज नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगेन लेना होता है। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेना होता है उसके लिए अगेन आपको ड्राइंग में क्रॉस सेक्शन में दिया जाता है। विल सी कि क्रॉस सेक्शन में क्या दिया है। सो आई गो बैक टू द क्रॉस सेक्शन। नाउ इफ यू सी हियर, देखो यहाँ पे ये आपका फुटिंग है, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द फुटिंग, ठीक है। और फुटिंग के नीचे देखो 100 mm का कॉन्क्रीट है, 1:2:4 का है। इट्स अ M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो यू कैन कंसिडर टू बी अ पीसीसी ओनली। तो ये वाला देखो ऐसा दिखा रहा है, यू कैन सी ना, ऐसा दिखा रहा है। तो ये थोड़ा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, और ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ, वो कितना एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे लिखा है 50 mm मिनिमम लिखा है। इज टेलिंग दैट कि ये आपका 50 mm मिनिमम है। 50 है क्या? एक मिनट, 50 एक जगह पे 50 दिखा रहा है, 50 mm मिनिमम इधर दिखा रहा है वो, ठीक है। एंड इधर क्या दिखा रहा है? 75 mm प्रोजेक्शन दिखा रहा है। ओके, लेट मी चेक। ये आपका 75 mm दिखा रहा है इधर, और एक इधर 50 दिखा रहा है। अगेन आई डोंट नो व्हाई दे हैव शोन इट लाइक दैट, बट बेसिकली वो 75 या 50 mm का एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेना होता है। लेट मी गो बैक टू वन मोर ड्राइंग, आई चेक यहाँ पे इसने क्या दिया है, सो दैट यू गेट एन आइडिया, ठीक है। क्योंकि अलग अलग ड्राइंग में ना अलग, पर इसमें उसने कुछ दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, तो व्हाट आई मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, फुटिंग का जो साइज है वहां से दोनों तरफ आपको 75 का एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप ऐड करिए। जैसे हमने एक्सकवेशन में 300 लिया था ना, तो पीसीसी में आपको यूजुअली 75 होता है, कुछ जगह पे 100 होता है, कुछ जगह पे 50 होता है, डजेंट मैटर। जो भी आपके ड्राइंग में लिखा है ना, बेस्ड ऑन दैट यू टेक इट। फॉर एग्जाम्पल, अब इस वाले में आई विल टीच यू, ये आपका 1800 पे 1800 का है, तो आपका जो पीसीसी का जो लेंथ होता है वो होता है 1800, प्लस इधर से 75 mm ऑन द लेफ्ट साइड, प्लस 75 mm ऑन द राइट साइड, तो 150 हो जाएगा। तो 1950 ये वाला हो जाएगा। ये भी आपका स्क्वायर फुटिंग है, तो ये भी अगेन 1800 प्लस 75 mm ऊपर की तरफ, प्लस 75 mm नीचे की तरफ, अगेन दिस बिकम्स 1950। बस, ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ होता है, और थिकनेस आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। इन दिस केस नॉट मेंशन, मैं यहाँ यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। कम हियर, तो यहाँ पे आपको दिया दिया कितना दिया है, इज मेंशनिंग 100 mm। तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 100 mm का कॉन्क्रीट, थिकनेस आपको 100 mm का है। आप क्या करना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1950 इंटू 1950 इंटू 100 करोगे, आपको एमएम में मिलेगा, क्यूबिक मीटर एमएम क्यूब में मिलेगा, डिवाइड बाई कर देना, आपको मीटर में मिल जाएगा। सेम चीज हम क्या करेंगे, जैसे एक्सेल शीट में बना के रखेंगे। अगेन इफ यू कम हियर, पीसीसी वर्क है, लेंथ पता है, ब्रेड पता है, और पीसीसी का थिकनेस यहाँ पे 50 है। तो मैंने टोटल क्वांटिटी निकाला, जितना भी नंबर ऑफ फुटिंग उससे मल्टीप्लाई करें, क्वांटिटी आपको मिल जाएगा।
सेम थिंग दे हैव डन इट प्रैक्टिकली हियर, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या निकालना होता है, फुटिंग का कॉन्क्रीट क्वांटिटी। अगेन फुटिंग कॉन्क्रीट क्वांटिटी इज वेरी सिंपल। जो भी लेंथ ऑफ द फुटिंग है, जो भी ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग है एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग रहेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपको कॉन्क्रीट क्वांटिटी मिल जाएगा। सो यू नो दिस थिंग, आपका लेंथ ऑफ द फुटिंग पता है, ब्रेड्थ ऑफ द फुटिंग पता है, एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय द हाइट ऑफ द फुटिंग, आई मीन डेप्थ ऑफ द फुटिंग, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये करता है कॉन्क्रीट क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड द शटरिंग क्वांटिटी ऑफ अ फुटिंग। सो उसके लिए विल गो बैक टू वन ऑफ द इमेज हियर, और मैं आपको फुटिंग का शटरिंग ही दिखा दूंगा एंड डायरेक्टली हम शटरिंग क्वांटिटी निकाल देंगे, ठीक है। अगेन ऑल दिस थिंग्स इज taught इन माय कोर्स। इफ आर समवन रियली इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, डेफिनेटली एनरोल करिए कोर्स में, विच इज फार 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 बेटर। एंड यूट्यूब में आप ऐसे 1-2 महीने 3 महीने ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा आपको 20-25 दिन के अंदर यू कैन मास्टर ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे मैं शटरिंग क्वांटिटी निकालूंगा, आपको वेरी सिंपल, यहाँ पे शटरिंग करके रखा है, आपको फुटिंग का ये लेंथ पता है, फुटिंग का ये ब्रेथ पता है, और लेट्स से लेंथ और ब्रेथ वट एवर। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। नहीं तो आप बस पेरीमीटर निकालते चले जाना। पेरीमीटर में फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये फुटिंग का विड्थ 2 मीटर है, 3 + 2 5 हो गए, अगेन ये 3 मीटर है, अगेन 8 हो गया, अगेन ये 2 मीटर है, 10 हो गया ना। सो 3 3 6, 6 + 2 2, 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10। तो 10 रनिंग मीटर आपका पेरीमीटर हो गया। 10 को मल्टीप्लाई करो डेप्थ ऑफ द फुटिंग, लेट अस से डेप्थ ऑफ द फुटिंग आपका 500 mm है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट बिकम्स 10 × 0.5, ये बन जाएगा आपका 2, राइट। तो 2 स्क्वायर मीटर सही है ना, या। सो 2 स्क्वायर मीटर विल बिकम योर, व्हाट इज दैट, सॉरी 5 स्क्वायर मीटर, नॉट 2, 5 स्क्वायर मीटर इज योर शटरिंग का क्वांटिटी। नहीं तो फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेट्स से लेंथ आपका 3 मीटर है, 3 मीटर है, एंड ब्रेड्थ आपका 2 मीटर है, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ हमारा 500 mm है, विच इज 0.5 मीटर। नाउ टेल मी व्हाट इज आंसर यू आर गेटिंग, इट्स द सेम आंसर यू शुड गेट, 2 इंटू 3 + 2, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तब भी 5 स्क्वायर मीटर आएगा। आपको दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ऑलवेज फॉलो द सेकेंड मेथड, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस, ये आपको सिर्फ स्क्वायर फुटिंग में काम करेगा। ये जो फॉर्मूला है सिर्फ स्क्वायर फुटिंग में काम करेगा। कल अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए और आपको स्क्वायर फुटिंग नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये फुटिंग का कैसे निकालोगे, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इस फुटिंग में आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला अलग लेंथ है, इधर का लेंथ अलग है। तो इन दैट केस आप पेरीमीटर ढूंढते चले जाना, वेरी सिंपल। सो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, इधर से इधर लेंथ पता रहेगा आपको, इधर से इधर लेंथ पता है, इधर से इधर पता है, इधर से इधर पता है, इधर से इधर पता है, इधर से इधर, वो तो आपको ऑटो कैड से भी मिल जाएगा, नॉर्मल पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐड करो, तीन पूरे को ऐड करोगे तो रनिंग मीटर में मिलेगा आपको, उसको मल्टीप्लाई करो डेप्थ ऑफ द फुटिंग, फुटिंग का डेप्थ तो इक्वल ही रहेगा, बस यू गॉट द शटरिंग क्वांटिटी, ठीक है। चलो, फुटिंग का शटरिंग इज डन, फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी इज डन। अब ये सारे आप, अगर मैं आपको साइड से इफ आई आस्क यू, ये पूरा बिल्डिंग है, इसका पूरा कंक्रीट क्वांटिटी निकालो, शटरिंग क्वांटिटी निकालो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। नाउ विल गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो इंटरेस्टिंग इज दैट, कॉलम का निकालेंगे। अब इतने कॉलम से बताओ, इस कॉलम का क्या आप शटरिंग क्वांटिटी निकाल पाओगे, वेरी सिंपल। अगेन शटरिंग क्वांटिटी सेम फॉर्मूला या सेम लॉजिक, बस इस बार आपको हाइट पता होना चाहिए कि इस कॉलम का हाइट कितना है। यूजुअली आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर होता है, 3.1 मीटर होता है। तो आपको लेट्स से एक कॉलम है जिसका साइज है 300 बाई 600, ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ द कॉलम। एंड लेट्स से मेरा जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ठीक है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट वो है हमारा 3.1 मीटर। मुझे बताओ इसका शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकालोगे, अगेन वेरी सिंपल, व्हाट यूल डू, 300 बाई 600 का है, तो अगेन यहाँ तुम 2 इंटू L + B इंटू हाइट मल्टीप्लाई करो, उससे भी आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, आई ऑलवेज गो विद द पेरीमीटर वाला, वो थोड़ा बेटर है, ठीक है। तो विल गो फॉर अ पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए देखो, आई डू इट हियर, ये आपका 300 हो गया, आई डू इट हियर, यहाँ पे करेंगे ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो साइट पे जब आप खड़े होते हैं आपको ऐसे कैलकुलेशन करना आना चाहिए, एक्सेल नॉट नीडेड। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर में जाते हो ना, एक्सेल पता होना चाहिए, पर वो साइट वाले प्रैक्टिस से आना चाहिए, ठीक है। लेट्स से ये ये आपका वेट 300 mm का है, ये 600 का है, अगेन ये 300 का है, एंड ये 600 का है, पूरे को ऐड कर देना, 300 + 300 600, 600 + 600 1200,
1200 प्लस 600 इज 1800, सही है, 1.8 मीटर आपका मिल गया। मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द कॉलम करो, हाइट ऑफ द कॉलम मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम लेंगे, विच इज 3.1 मीटर, बस मल्टीप्लाई कर देना। सो 1200, 1500, 800, सो 1.8 मीटर रनिंग मीटर इंटू हाइट ऑफ द कॉलम इज 3.1, you got the shuttering quantity, that's it. So 1.8 into 3.1 करेंगे, so this will be 5.58 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपका शटरिंग क्वांटिटी बन गया। बट यूजुअली साइड पे हम जो कब करेंगे वो तो बीम का बॉटम तक ही आपका कॉलम का कास्टिंग होता है, बट वाइल कैलकुलेशन यू टेक फ्लोर टू फ्लोर हाइट। ठीक है, फाइन। इफ आई आस्क यू इसी कॉलम का मेरे को कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के बताओ, आप कर सकते हो क्या? वेरी सिंपल। सो 300 mm, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 600 mm, एंड हाइट ऑफ द कॉलम इज 3.1, मतलब 3100 mm। बस अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, सो 0.3 इंटू 0.6 इंटू 3.1 करेंगे, दैट एंड्स अप 0.558 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज आपको सीखना होता है, आई शो यू। क्योंकि आप लोग जब साइट पे काम करते हो, प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, द प्रॉब्लम इज दैट वी जस्ट गो बिहाइंड द नंबर्स। एक मिनट, हाँ, का कलर चेंज करूंगा। हम नंबर के पीछे भाग रहे कि ये नंबर इतना आ रहा है, ये नंबर इतना आ रहा है, नंबर के पीछे आपको भागना नहीं है। यू शुड गेट द फील ऑफ द क्वांटिटी। फील ऑफ द क्वांटिटी का मतलब क्या है? देखो 300 बाई 600 इज द गुड साइज ऑफ अ कॉलम। अगर आप एक G+2, G+3, G+4 बिल्डिंग भी बनाओगे, मतलब आपका कितना हो गया, 12 इंच बाई ये आपका 24 इंच का हो जाएगा, या 12 इंच बाई 24 इंच इज अ गुड साइज ऑफ अ कॉलम। इवन G+2, G+3 के लिए बहुत बड़ा ही साइज है, इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यूजुअली यूजुअली 9 बाई 12, 9 बाई 15, 9 बाई 18 काफी होता है। ये आपका लगभग 12 बाई 24 का है, विच इज स्पेशली फॉर द कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो मैंने एक हैवी साइज ही लिया है। अगर मैं इतना हैवी साइज भी ले रहा हूँ ना, आप, और 3.1 मीटर सर स्टैंडर्ड साइज, नॉर्मल आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ 10 फीट फ्लोर टू फ्लोर हाइट होता है, तो एक नॉर्मल साइज होता है। फिर भी आपका कंक्रीट क्वांटिटी 0.5 क्यूबिक मीटर, इससे आपका एक थंब रूल बन गया है कि अगर कॉलम का साइज इतना होता है तो एक कॉलम में ऑन एवरेज यूजुअली 0.5 क्यूबिक मीटर एक कंक्रीट लगता है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा इस पूरे बिल्डिंग में ना इतने कॉलम्स, इस पूरे कॉलम को भरने के लिए मुझे बताओ कितना कंक्रीट क्वांटिटी लगेगा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, हैज थंब रूल, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करो। लेट्स से मैंने पूरे कॉलम का नंबर काउंट किया, लेट्स से यहाँ पे 50 कॉलम है, बस 50 कॉलम को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, कितना है, 0.5 से, तो ये आंसर आएगा 25। सो 25 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट लगेगा। सिंपल थंब रूल आप अडॉप्ट कर सकते हो। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, पर एक आइडिया तो मिला ना, इतना तो लगने, क्योंकि 0.5 इज एवरेज क्वांटिटी ऑफ अ एवरेज क्वांटिटी ऑफ अ कॉलम, एवरेज क्वांटिटी ऑफ अ कंक्रीट जो कॉलम में जाता है, यूजुअली 300 बाई 600, पर आपके प्रोजेक्ट में वो हो सकते हैं 300 बाई 450 का भी हो सकता है, 230 बाई 450 का भी कॉलम हो सकता है, तो उसमें क्वांटिटी थोड़ा कम ही आएगा, पर एक आपको लमसम आइडिया तो मिल रहा है ना कि कितना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ थंबरूस अपने साइड पे बना के रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉलम का समझा दिया, कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी समझा दिया, इनफ। नाउ फॉर somebody who wants to learn all these things in a more better way, डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड करिए। मैं सब कुछ आपको यूट्यूब में कभी पढ़ाने वाला नहीं हूँ ना, अगर मैं पढ़ाने स्टार्ट भी करूंगा तब भी वो आप लोग सीरियस नहीं रहोगे। सो दैट इज वाई इफ यू वांट स्टार्ट विद माय फ्री कोर्स, नो प्रॉब्लम। अगर आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन ढंग से सीखना है, ऑलरेडी मैंने कोर्स बना के रखा है जिसमें आपको लगभग 20% का ऑफ मिलेगा, एंड मोर देन 701 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आई गो टू द कंटेंट, कंटेंट में आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में जाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी टेक ऑफ एक्सेल शीट से। हर एक चीज में आपको जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हम असाइनमेंट्स देंगे, बैक फिलिंग क्वांटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बैक फिलिंग क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगा। फिर एक लाइव प्रोजेक्ट लेंगे एस्टिमेशन का। अभी मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल फुटिंग का एक्सकवेशन और कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के बताए। स्टेप फुटिंग का निकालना होता है, स्लो फुटिंग का निकालना होता है, वो सब यहाँ पे। राफ फाउंडेशन का निकालना होता है, अब पीसीसी का एस्टिमेशन होता है। फिर प्लिंथ बीम का हो गया। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, शटरिंग क्वांटिटी, फर्स्ट फ्लोर बीम, फर्स्ट फ्लोर कॉलम, टॉप फ्लोर, रूफ फ्लोर, फिर असाइनमेंट रहेगा, स्टेयरकेस का रहेगा, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, हर एक का आपको निकालना पड़ता है। ओके, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल ऑन यूट्यूब टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन हियर। एक बार इसको निकालने के बाद नेक्स्ट आपको मटेरियल कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा, यूनिट कन्वर्जन, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, लास्ट वाला वीडियो। फिर वॉल पुट्टी, पेंट, टोटल कॉस्टिंग, सब कुछ बनाने के बाद ना हम इससे एक मटेरियल एस्टिमेट बनाते हैं, मटेरियल कॉस्ट का। ये सब हम अपने कोर्स में कवर करके रखें कि सीमेंट कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, टोटल मटेरियल कॉस्ट,
ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट हियर, ठीक है। तो इस तरह से एवरीथिंग इज टॉट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, बीओक्यू प्रिपरेशन हो जाएगा, एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट पे, जहाँ पे हम थोड़ा रेट एनालिसिस करेंगे, एक्सकवेशन, पीसीसी, M10, M9 इंच कॉन्क, 9 इंच ब्रिक वर्क एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद लास्ट इज बीबीएस। तो अगर आपको बीबीएस का भी ऐसे लेक्चर चाहिए, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बीबीएस। तो नेक्स्ट लेक्चर में बीबीएस के ऊपर लेके आऊंगा, तो इसी कोर्स में आपको बीबीएस का भी मिल जाएगा। बट अगेन आई विल सजेस्ट, अगर आप एक फ्रेशर हो, डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल मत करिए, आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट विथ में साइट इंजीनियर का कोर्स, साइट इंजीनियर समझ में आने के बाद ड्राइंग रीडिंग में जाओ, ड्राइंग रीडिंग में बाद आपको साइट एग्जीक्यूशन में, ये आपका एक सीक्वेंस होता है। क्योंकि आपको जब तक ड्राइंग पढ़ना नहीं आते, एस्टिमेशन नहीं कर पाओगे। ड्राइंग तभी पढ़ोगे जब आपको थोड़ा साइट का नॉलेज है। इसीलिए वी हैव मेड सर्टेन कोर्सेज लाइक कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर एंड ऑल, जिसमें आपको सारे चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइन, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। चलो, कॉन्क्रीट क्वांटिटी हो गया, कॉलम क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे पीसीसी का, पीसीसी का शटरिंग क्वांटिटी निकाल, नॉट पीसीसी, प्लिंथ बीम का शटरिंग क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन ये आपका प्लिंथ बीम है। अगेन जो मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं जो ऑफलाइन टीचिंग वाला भी नहीं पढ़ा पाएंगे, उतना मैंने आपको ऑनलाइन में 40 50 60 घंटे में पूरा साइट का एग्जीक्यूशन ऑनलाइन के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी इसका आप शटरिंग क्वांटिटी निकालो प्लिंथ बीम का। अगेन वेरी सिंपल, कैसे निकालना होता है आपको, अगेन कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो ये तो बाय डिफॉल्ट ड्राइंग से मिल जाएगा। इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस, इनर टू इनर आपको लेंथ पता होगा प्लिंथ बीम का। अगर लेंथ पता है तो प्लिंथ बीम का डेप्थ आपको पता रहेगा, यूजुअली 230 बाई 450, 230 बाई 300 होता है। तो लेंथ यू नो, मल्टीप्लाई द लेंथ बाय द डेप्थ, तो आपको आंसर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, ये जो अभी लेंथ है ना, लेट से इस लेंथ को मैं 4.5 मीटर मान के जाऊंगा, ठीक है। वेट, कलर चेंज करेंगे। 4.5 मीटर इज द लेंथ ऑफ योर प्लिंथ बीम, एंड प्लिंथ बीम का जो साइज है 230 बाई 450 है, ठीक है। मेरे को इसका शटरिंग क्वांटिटी निकाल के बताओ। तो इनर टू इनर डायमेंशन में 4.5 मान के जा रहा हूँ, 4.5 इंटू डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम। डेप्थ कितना है, 450 है, तो 0.45, एंड कन्वर्टिंग इट इन मीटर, सो इट विल बी 4.5 इंटू 0.45, ये हो जाएगा 2.025 स्क्वायर मीटर बनेगा। पर अभी देखो शटरिंग है, तो एक साइड का निकाला है ना, मैंने एक साइड का निकाला है, इसको दोनों साइड में शटरिंग लगता है। तो क्या करना है, 2.025 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, बस आंसर आ गया आपका। तो आपने प्लिंथ बीम का शटरिंग क्वांटिटी निकाल दिया, विच इज 4.05। 4.05 स्क्वायर मीटर इज अ शटरिंग क्वांटिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्लिंथ बीम। तो मैंने एक बीम का निकाल के समझा दिया। मान लो कल आप साइट पे काम कर रहे हो, या आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, मे बी इन एनी फील्ड, ठीक है। तो क्या करना है, ड्राइंग रहेगा आपके पास, आई विल शो यू वन ड्राइंग फॉर दैट। ये वाला एक ड्राइंग है, ठीक है, इसमें प्लिंथ बीम का लेआउट दिखा दूंगा। लो, जी एट प्लिंथ लेवल। तो लेट्स से मैंने PB1 का निकाल के रखा है, ठीक है। इसी तरह से क्या पूरे बिल्डिंग का आप शटरिंग क्वांटिटी नहीं निकाल पाओगे क्या, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसके फेस से इसके फेस का लेंथ निकालना होता है, ठीक है। इस कॉलम के फेस से इस कॉलम का फेस का लेंथ निकालना होता है। पर ड्राइंग में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर का लेंथ आपको दिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कॉलम का आधा, इधर से आपको आधा माइनस करना होता है, इधर से आप आधा माइनस करिए इस कॉलम का, तो आपको इनर टू इनर डिस्टेंस या कॉलम का फेस टू फेस डिस्टेंस मिल जाएगा। लेंथ इज नोन, ब्रेड्थ इज नोन, डेप्थ इज नोन, दैट्स इट, आपका शटरिंग क्वांटिटी आ जाएगा। PB1 का क्या साइज है वो यहाँ पे दिया है, PB1 आपका 230 बाई 450 का है। तो इस तरह से आपको पूरे शटरिंग का क्वांटिटी निकालना होता है, विच इज वेरी सिंपल, एनीबडी कैन डू दैट, ठीक है। चलो, हो गया। शटरिंग क्वांटिटी निकाल दिया। कंक्रीट क्वांटिटी इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। लेंथ पता है 4.5 मीटर, उसका विड्थ पता है 230, बीम का डेप्थ 450 है, तो 4.5 इंटू 0.23 इंटू 0.45, यू गॉट द कॉन्क्रीट क्वांटिटी ऑफ अ प्लिंथ बीम। तो दैट्स इट। अभी मैंने एक का समझा दिया। मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो, तो मैंने बोल दिया इस पूरे बिल्डिंग का हम कल कॉन्क्रीट करने वाले हैं, आप मेरे को निकाल के दे दो, तो सिंपल, पूरे बिल्डिंग का आप निकाल के दे सकते हो। ये शटरिंग क्वांटिटी हो गया, एंड इसी का आप पूरा कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकाल सकते हो। एंड ये सारे चीज हम देखो, आई विल कीप ऑन टेलिंग अबाउट माई कोर्स, द रीजन इज उसमें इस लेवल पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ पे आपको एक लेवल तक आप रेडी होके ना, यू कैन गो एंड वर्क इन अ बेटर कंपनीज। एंड दूसरी चीज, आई विल शो यू फ्यू रिव्यूज अबाउट द कोर्स, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहे हैं, एंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका क्या रिटर्न मिलेगा, दैट आई विल शो यू। आगे और कंटिन्यू करूंगा, शटरिंग हो गया ना। फिर मैं आपको थोड़ा
बीम और थोड़ा इसके बारे में स्लैब का मैं बता दूंगा, स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी निकालूंगा, स्लैब का ये भी निकाल के बताऊंगा, कंक्रीट क्वांटिटी। ठीक है फाइन। देखो एक स्टूडेंट, ये फ्रेशर है, ही गॉट अ 4.2 लाख का पैकेज। ठीक है, ये एनरोल इन माय ये वाला कोर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। ठीक है, फिर ये वाला, ये सारे रिव्यूज है मेरे कोर्स के अंदर जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया था। आई विल शो यू फ्यू मोर रिव्यूज एंड देन विल गो बैक। ठीक है फाइन। हाँ, ये वाला है। ये अभी एक स्टूडेंट ने परचेस किया था कि ड्राइंग रीडिंग का कोर्स लिया था, साइट इंजीनियर का कोर्स लिया था। ठीक है सर, आपका ड्राइंग रीडिंग का कोर्स परचेस किया था, बहुत अच्छे से समझाया, अभी मैं साइट पे कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स, सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन में जबरदस्त, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न हेवीली, recommended माय फ्रेंड, आई गॉट अ पैकेज ऑफ 7 लाख, आई वुड लाइक टू जेन्युइनली थैंक यू फॉर योर कोर्स। ठीक है, उसने 6 मंथ्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था। आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरब। तो इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 10,000 रिव्यूज आपको मेरे यूडेमी पे मिल जाएगा, एंड इन माई ऐप ऑल्सो आपको लगभग 200 का रिव्यूज मिल जाएगा। हाई सर, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, लगभग 4 लाख का पैकेज। अगेन मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करूंगा, जॉब अपने आप आपको मिल जाएगा, ओनली थिंग आपको स्किल बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फाइन, समझ में आ गया। सो अगेन वो क्यूआर कोड मैंने दिया है, डेफिनेटली डाउनलोड इट, चेक माई फ्री कोर्स, और इफ यू बिलीव इन माई टीचिंग डेफिनेटली एनरोल इन द पेड कोर्स। जितना आप इन्वेस्टमेंट डालोगे ना वो रिटर्न आपको आ जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी दैट यू गोइंग टू स्पेंड ऑन माई कोर्सेज। ठीक है, चलो कहाँ तक हो गया हमारा? सो वी स्टॉप टू हियर। चलो अभी मैं आपको स्लैब का समझा दूंगा। ठीक है, एक बार स्लैब का समझा दूंगा कि स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी, स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये सब हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, पूरा साइट एग्जीक्यूशन के कोर्स में हम कवर करते हैं। चलो एक यहाँ पे निकाल दूंगा, इसको निकालेंगे अगेन। एक मिनट, मैं बस एक इमेज ले रहा हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकता हूँ। ओके, लेट्स सी, एक स्लैब है, आई थिंक आई मैं आपको एक ड्राइंग ही लूंगा, एंड ड्राइंग के साथ फिर मैं आपको प्रैक्टिकली साइड से समझा दूंगा। विल गो बैक टू द ड्राइंग। एक स्लैब का ही ड्राइंग लूंगा। ठीक है, आरसी डिटेल्स एट द रूफ लेवल। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। या, तो एक ड्राइंग लिया है, एक कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है, तो अगेन डोंट वरी, ये सारे ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन माय कोर्स, साइट एग्जीक्यूशन को कोर्स में इसी बिल्डिंग का मैंने आपको एग्जीक्यूशन समझाया हुआ है। पर यहाँ पे मैं आपको इसका एक कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकालना है एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो अगेन वेरी सिंपल, आपको अगेन यहाँ पे डिस्टेंस दिया जाता है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपका बीम होता है, राइट, कॉलम टू कॉलम विल बी योर बीम, ये आपका पूरा बीम रहेगा, एंड जो बीम के बीच में जो लगता है ना वो आपका कॉलम रहेगा, सॉरी वो आपका स्लैब रहेगा। ठीक है, दिस मच पोर्शन विल बी योर स्लैब। ठीक है, तो अभी स्लैब का लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको पता रहेगा, यहाँ पे दिया है देखो, इसके एंड से इसके एंड जो है 15 फीट 1.5 इंच है, और इधर से इधर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पर ये वाला सेम ही रहेगा, 12 फीट है। तो अभी 1.5 इंच में कन्वर्शन सब नहीं करने वाला हूँ, मैं मान के चलूंगा कि आई टेक माई ओन वैल्यू, बट आपको सब आई टेक दिस एज, इसको व्हाइट कलर में कर देंगे, चलो आई राइट इट हियर, नहीं तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा। मान लो एक स्लैब है जिसका ये लेंथ 5 मीटर का है, और ये आपका 4 मीटर का है, आपको समझाने के लिए मैं करूंगा। ठीक है, इसका मेरे को सेंटरिंग क्वांटिटी निकालना है, तो क्या करना है, बस ये लेंथ मल्टीप्लाई करो, ये 5 मीटर का है और ये 4 मीटर का है, 5 4 20, सो 20 स्क्वायर मीटर इज अ स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी, एक स्लैब का निकाल दिया। अगर मैं पूरा ड्राइंग दे दूं तो पूरे स्लैब का आपको ऐसे ही सेंटरिंग का क्वांटिटी निकालना होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, नेक्स्ट इज इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी। कॉन्क्रीट क्वांटिटी अगेन वेरी सिंपल, स्लैब का लेंथ पता है, स्लैब का ब्रेड्थ पता है, एंड स्लैब का थिकनेस यहाँ पे दिया है, 5 इंच का थिक है, 5 इंच मतलब 125 mm होता है, 125 मतलब 0.125, बस तीनों को मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। सो 5 इंटू 4 इंटू 0.125, ठीक है, ये बन जाएगा 2.5, 5 इंटू 4 इंटू 0.2.5। तो अगेन 2.5 क्यूबिक मीटर का आपको कंक्रीट लगेगा इस एक पर्टिकुलर स्लैब में। इसी तरह से आपको पूरे स्लैब का निकालना होता है, बट अगेन प्रैक्टिकली जब आप साइट पे काम करते हो, सिर्फ स्लैब का कंक्रीट नहीं होता है, स्लैब के साथ आप क्या करोगे, बीम का भी कंक्रीट आपको निकालना होता है, वो हम पूरा साथ में निकालना होता है। ठीक है, बीम का ऑलरेडी आपको प्लिंथ बीम का पता है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, डेप्थ पता है, इसी तरह से इन दिस एंटायर ड्राइंग, इस ड्राइंग में आपको वैसे निकालना पड़ेगा हर एक चीज। ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो विल गो बैक टू दिस अगेन। तो इफ आई आस्क यू, यार ये बिल्डिंग है, मेरे को पूरा स्लैब का सेंटरिंग क्वांटिटी निकाल के बताओ, क्या आप निकाल पाओगे? कि वेरी सिंपल, कुछ नहीं, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगा। देखो हमें कभी भी बीम के इनर टू इनर जाना होता है। ठीक है, तो ये आपको लेंथ यहाँ से यहाँ पे ब्रेड्थ पता है, लेट्स से अगेन आई गिव सम रैंडम वैल्यू, मान लो ये 4 मीटर है,
और इधर से इधर आपको पता है, मान लो 6 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 24, तो 24 स्क्वायर मीटर का सेंटरिंग क्वांटिटी इसमें लगेगा। अब मैं पूछूंगा इसमें कॉन्क्रीट क्वांटिटी बताओ। अगेन ब्रेड्थ पता है, लेंथ पता है, तो इसका थिकनेस लेट से 6 इंच का है, 6 इंच मतलब 150, 150 मतलब 0.15, सो 4 मीटर × 6 मीटर × 0.15 करो, यू गॉट योर कॉन्क्रीट क्वांटिटी आंसर। ठीक है। तो इस तरह से जो भी बिल्डिंग्स आपको मिलेगा, देखो एक प्रोसीजर, आप चाहे तो G+1 पे लगाओ या G+50 पे लगाओ, करने का तरीका तो यही रहेगा, पर वहां पे क्या होगा, थोड़ा बड़ा बिल्डिंग रहेगा, अगर 20 25 30 फ्लोर रहेंगे, वही डिफरेंस है, करने का तरीका तो यही रहेगा। ठीक है, फाइन। तो इसका कंक्रीट क्वांटिटी हो गया। सो इफ आई आस्क यू, लो ये वाला बिल्डिंग है, आर यू इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट द एंटायर सेंटरिंग क्वांटिटी? डेफिनेटली यू कैन डू इट, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है। ठीक है, चलो, दैट्स इट। आई थिंक इतना काफी। अगेन आई गो बैक टू दिस, तो ये सारे चीज यहाँ पे हमने कवर करके रखा है। डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, यहाँ पे ये सारे चीज आपको मिल जाएगा। यू स्टार्ट विद अ फ्री कोर्स, नो प्रॉब्लम। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऑल्सो मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस मैंने डाला है यूट्यूब चैनल में, चेक इट आउट। इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन माई कोर्स। ठीक है। अगले लेक्चर में अल कम विद बीबीएस वाला, बीबीएस हम फुटिंग कॉलम का मैं बीबीएस आपको समझा दूंगा, इसमें और भी है, पर अगेन वो सब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि प्लास्टरिंग क्वांटिटी एंड ऑल विल टेक। देखो प्लास्टरिंग का है, सीलिंग पेंटिंग क्वांटिटी निकालना है, वॉल पुटिंग क्वांटिटी निकालना है, पेंटिंग का निकालना होता है, तो इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर वो इतना आसान एक 5 10 मिनट में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको। ब्रिक वर्क का निकालना होता है, सो इसमें आपको फिर उसमें डिडक्शन करना होता है, एंड सब कुछ करने के बाद फिर आपको बीओक्यू बनाना होता है। सो बीओक्यू में आप पूरा रेट डालोगे, अभी जो मैंने क्वांटिटी निकाला ना, ये सब आपको CPWD, नहीं तो आपको जो लोकल PWD है वहां से आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो यू गेट नॉर्मल BOQ प्रिपेयर्ड, वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे यूनिट्स लिखना होता है, क्वांटिटी लिखना होता है, और रेट। रेट के लिए आप लोकल में जो रेट चल रहे हैं आप उस रेट को डाल सकते हो, अगर आप लोकल में काम कर रहे हो। अगर आप QS बनना चाहे तो आपको रेट एनालिसिस करना होता है, कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना खर्चा आएगा, मटेरियल का खर्चा, मैन पावर का खर्चा, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, सब ऐड करके हम रेट विल कम एट द रेट। क्वांटिटी अभी जो मैंने आपको समझाया था ना, वैसे आपको क्वांटिटी निकालना होता है। यूनिट्स बाय डिफॉल्ट, कंक्रीट क्वांटिटी सब कुछ क्यूबिक मीटर में होता है, शटरिंग क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में होता है, प्लास्टरिंग पेंटिंग ये भी आपका स्क्वायर मीटर में होता है। तो इस तरह से पूरा यूनिट यहाँ पे लगा के एवरीथिंग, हर एक चीज हम यहाँ पे ऐसे बीओक्यू बनाते हैं। बीओक्यू बनाने के बाद फाइनली एक ग्रैंड टोटल पाएंगे कि इतना खर्चा आपका लगने वाला है। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आई कम विद BBS वाला पार्ट। BBS में आपको फुटिंग का BBS, बीम का BBS, एंड इफ पॉसिबल कॉलम का करेंगे। अगेन स्लैब एंड ऑल नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्लैब सिखाने के लिए 15 20 25 मिनट लगेगा, बट विल ट्राई टू कवर अ बिट अबाउट इट। ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।